दोस्तों, अगर आपने कई दिन पहले अपना नंबर बीएसएनएल में पोर्ट कराया था, लेकिन अभी आपकी उस बीएसएनएल सिम में नेटवर्क नहीं आए हैं और अब आप अपनी उस पोर्ट वाली नई सिम को चालू करना चाहते हो, तो इसके लिए बस इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में मैं आपको पोर्ट वाली बीएसएनएल नई सिम को चालू करना सिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, चाहे आपने अपने जियो सिम को बीएसएनएल में पोर्ट कराया हो, वीआई को बीएसएनएल में कराया हो या फिर अपने एयरटेल नंबर को बीएसएनएल में पोर्ट कराया हो, कोई भी नंबर बीएसएनएल में पोर्ट कराने पर आपको उस टाइम एक नया सिम कार्ड दिया जाता है। अपने उस नए बीएसएनएल सिम कार्ड में नेटवर्क लाने के लिए, उसको चालू करने के लिए सबसे पहली नज़र आपको अपने पुरानी सिम के नेटवर्क पर डालना है। यानी कि आपने जिस नंबर को बीएसएनएल में पोर्ट कराया था, आपको अपने उस नंबर की पुरानी सिम में देखना है कि उसमें नेटवर्क आ रहे हैं या नहीं। अगर आपकी उस पुरानी सिम में अभी भी नेटवर्क आ रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि अभी आपका नंबर बीएसएनएल में पोर्ट नहीं हुआ है, क्योंकि कोई भी नंबर बीएसएनएल में पोर्ट कराने पर उसको बीएसएनएल में पोर्ट होने में 3 से 4 दिन का समय लगता है। कभी कभार किसी नंबर को 1 हफ्ते का टाइम भी लग जाता है, इसलिए आपको थोड़ा वेट करना है। लेकिन अगर आपके पुरानी सिम के नेटवर्क जा चुके हैं, आपकी पुरानी सिम बिल्कुल बंद हो चुकी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका नंबर अब बीएसएनएल में पोर्ट हो चुका है। अब अपने उस नंबर को चालू करने के लिए आपको अपना वो सिम कार्ड अपने मोबाइल में डालना है। अपने उस नए सिम को मोबाइल में डालने के लिए इस तरह से आप पिन के ज़रिए अपने मोबाइल का स्लॉट निकाल लोगे। मोबाइल का स्लॉट निकालने के बाद आपको जो नया सिम कार्ड बीएसएनएल की तरफ से मिला था, अपनी उस सिम कार्ड को सिम 1 के स्लॉट में आप एंटर करोगे। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सिम 1 में ही अपना नया बीएसएनएल वाला सिम डालना है। मोबाइल में इंसर्ट करने के बाद अब आपको चेक करना है कि आपकी उस सिम में नेटवर्क आ रहे हैं या नहीं। अगर सिम डालने पर कोई भी नेटवर्क नहीं आता है, तो ऐसे में आपको अपने मोबाइल में 2-3 बार फ्लाइट मोड लगाकर देखना है। अगर फ्लाइट मोड लगाने से भी काम नहीं बनता है, तो एक बार आपको अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके देखना है। जब आप अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर देखोगे, तो उसके बाद आपको फिर से चेक करना है कि आपकी उस बीएसएनएल सिम में नेटवर्क आए या नहीं। अगर सिम में नेटवर्क आ जाते हैं, तो उसके बाद आपको कॉल लगाकर देखना है कि आपकी उस बीएसएनएल वाली नई सिम से कॉल लग रही है या नहीं। अगर उस बीएसएनएल नई सिम से कॉल नहीं लग रही है, तो ऐसे में आपको अपनी उस नई सिम को चालू करने के लिए टेली वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी। जब हम कोई भी नंबर किसी भी कंपनी में आधार कार्ड का फ़ोटो खिंचवाकर पोर्ट कराते हैं, तो उसके बाद उस नंबर को एक्टिवेट करने के लिए टेली वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो टेली वेरिफिकेशन करने के लिए अपने मोबाइल का डायलर ओपन कर लोगे और यहाँ पर ये नंबर डायल करोगे 1507 डायल करके आपको इस नंबर पर अपनी बीएसएनएल सिम से कॉल लगा देना है। जैसे ही आप अपने बीएसएनएल नंबर से कॉल लगाओगे, तो सबसे पहले आपसे लैंग्वेज सिलेक्ट करने को कहा जाएगा। अपने हिसाब से हिंदी या इंग्लिश को सिलेक्ट कर लोगे। लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद सिम एक्टिवेट करने के लिए आपसे 6 अंकों का या फिर 5 अंकों का एक ओटीपी पिन डालने को कहा जाएगा। आपने सिम पोर्ट कराते समय अपना जो दूसरा नंबर दिया था, आपके उस अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर पर उस टाइम बीएसएनएल की तरफ से एक टेली वेरिफिकेशन पिन सेंड किया गया था। अब आपको वो पिन यहाँ पर एंटर करना है। जैसे ही पिन एंटर करोगे, तो सफलतापूर्वक आपका नंबर तुरंत ही एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आपके पास वो टेली वेरिफिकेशन पिन नहीं है, तो ऐसे में आप आधार कार्ड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। जब कस्टमर केयर बोलेगा, तब आपको आधार का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद अपने आधार कार्ड की कुछ डिटेल्स आप एंटर करोगे, तो तुरंत ही आपका नंबर टेली वेरीफाई हो जाएगा। और फिर कॉल लगाकर चेक करना है कि कॉल लग रही है या नहीं। अगर वेरीफाई होने के बाद भी कॉल नहीं लग रही है, तो हो सकता है कि जिससे आपने अपना नंबर पोर्ट कराया था,
उसने अभी आपके उस पोर्ट वाली सिम पर रिचार्ज नहीं किया हो, क्योंकि कई बार BSNL के एजेंट नंबर पर रिचार्ज नहीं करते हैं। तो ऐसे में आप उनसे कांटेक्ट कीजिए और आप उनसे फ्री में अपना एक रिचार्ज कराकर अपने नंबर का इस्तेमाल कीजिए। तो इस तरह BSNL का पोर्ट वाला सिम चालू किया जाता है। आई होप वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, साथ ही चैनल सब्सक्राइब कीजिए।